हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 लाइट में लेक्चर 3 देखेंगे, जिसमें हम आज इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। स्फेरिकल मिरर्स पर इमेज फॉर्मेशन यानी कि कॉनकेव मिरर पर और कॉन्वेक्स मिरर पर आज हम देखेंगे किस टाइप के इमेज बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। चलिए सबसे पहले देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के टोटल 6 केसेस हैं। कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केसेस हैं। चलिए देखते हैं। पहला केस है जब ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कॉनकेव मिरर पर इमेज किस जगह बनेगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटिव, कह रहा है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तब इमेज कहाँ बनेगी। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अगर इन्फिनिटिव से पैरेलल रेज आती हैं तो सबसे पहले वो फोकस से पास होती हैं, यानी कि इन्फिनिटिव से रेज आई वो फोकस से पास होती हैं। एक पैरेलल रेज यहाँ से गई, वो भी फोकस से पास हुई थी। जहाँ दो रेज आपस में मीट करती हैं इमेज का फॉर्मेशन वहीं होता है। जहाँ दो रेज आपस में मीट करी वहीं उस पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि दो रेज फोकस पे आके मीट करी थी, यानी कि कॉनकेव मिरर पर जो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो इमेज फोकस पे बनेगी। देखते हैं इसका नेचर। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट कह रहा है अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज का जो पोजीशन है वो एफ पे बनेगा, यानी कि फोकस पे बनेगा। और कुछ प्रॉपर्टीज़ है इमेज की। इमेज बहुत ही पॉइंट साइज बनेगा, यानी कि इमेज बहुत ही छोटी बनेगी। देख लीजिए आप लोग, बहुत ही छोटी इमेज बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए, क्योंकि इमेज जो है एक्चुअल में रेज आपस में आके मीट करी है, यानी कि इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड फ्री रहता है। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में केस नंबर 2 हमारा है व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा हो, यानी कि जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगी। अभी तक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज कहाँ बन रही थी? अभी तक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज फोकस पे बन रही थी। अब ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो इमेज का फॉर्मेशन किस जगह होगा। चलिए देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे होगा तो एक पैरेलल रेज जाएंगी। जब पैरेलल रेज जाती हैं तो वो फोकस से पास होती हैं। ये जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रेज जाती हैं तो जिस पाथ से वो गई उसी पाथ से वो वापस हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल पे जाके सीधे सीधे गिरती हैं। जब नॉर्मल पे रेज गिरती हैं तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस जीरो होते हैं, यानी कि उसी पाथ पे वो रिट्रेस हो जाती है। यानी कि जब पैरेलल रेज जाएगी तो फोकस से मिली, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो वो रिट्रेस हो गया। दोनों रेज आपस में आके यहाँ मिली। सी और एफ के बीच में दोनों दोनों रेज आके मीट करी। सी और एफ के बीच दोनों रेज आके मीट करी तो इमेज वहीं फॉर्म हो गया। देखिए, सी और एफ के बीच अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे हो तो इमेज सी और एफ के पीछे बनेगा, यानी कि सी और एफ के बीच में बनेगा। ये देखिए इमेज बना है सी और एफ के बीच में। ये सी और एफ के बीच इमेज बनेगा। इमेज का नेचर क्या होगा? सी और एफ के बीच में इमेज बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। रियल क्यों? क्योंकि एक्चुअल में रेज आके मीट करी हैं, इसलिए रियल बनेगा और रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री होता है। और ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा बनेगा। इमेज ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, तो ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी बनेगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि डिमिनिश्ड बनेगा। इमेज जो है वो डिमिनिश्ड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे होगा तो सी और एफ के बीच में बनेगा। इसका आप लोग रे डायग्राम खुद से प्रैक्टिस करिएगा घर पे, तो आप लोग का अच्छे से ये क्लियर होगा। जब तक आप लोग रे डायग्राम इसका नहीं बनाएंगे क्लियर नहीं हो पाएगा। रे डायग्राम आप लोग इसके अपने मन से बनाइए, और एक एक केस आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रिवर्सिबल बनेगी, कि इरेक्ट बनेगी, क्या बनेगी।
हर चीज़ें आप लोग को याद रहना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे रहेगा तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी और रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी यानी कि डिमिनिश्ड बनेगी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज फोकस भी बनेगी। कैसे बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। और ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी, ऑब्जेक्ट का साइज होगा वेरी डिमिनिश, हाईली डिमिनिश यानी कि पॉइंट साइज। चलिए केस 3 देखते हैं। अब केस 3 है कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा हो तब क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा हो तब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। चलिए देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा हो यानी कि जब एक रेस पैरेलल जाती हैं तो फोकस से पास होगी। एक रेस फोकस से जाएगी तो बताइए कैसे होगा। जब रेस फोकस से पास होती हैं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। ये सब सारी चीज़ें हम इसके पिछले वाले लेक्चर्स में हम कवर किए हैं, इसके सारे रूल्स। जब रेस फोकस से जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी तो दोनों रेस कहाँ पर आके मिली, दोनों रेस आकर सी पर ही मिल गई ये पॉइंट, तो इमेज यहीं बन जाएगी। यहाँ आके पॉइंट आपस में मीट करी, ये पॉइंट है इनका मीटिंग का, तो इमेज यहीं बन जाएगी ये। अब देखते हैं इमेज के कुछ नेचर्स। अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट सी पर रखा हो तो इमेज सी पर ही बनेगी। और इसके हम कुछ नेचर्स देखते हैं। नेचर ऑफ, जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा हो तो इसके नेचर ऑफ इमेज। अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा हो तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, सी पर ही बनेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी उसकी इमेज। और कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। रियल क्यों, क्योंकि एक्चुअल में रेज आके आपस में मीट की हैं। किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे एक्चुअल में रेज आके मीट करी हैं। और ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, ऑब्जेक्ट की साइज है सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना जो साइज ऑब्जेक्ट का है, जो साइड ए बी का है वही साइज बी डैश और ए डैश का है। देख लीजिए आप लोग, जितना साइज ए बी का है उतना ही साइज ए डैश और बी डैश का है। सेम साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनेगी और रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बनेगी। यानी कि 3 चीज़ें हमको याद रखनी है। पहली चीज़, अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। दूसरी चीज़, साइज क्या होगी, साइज होगी सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और कहाँ बनेगी, पोजीशन क्या होगी, पोजीशन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी। 3 केस हम पढ़ लिए अभी तक। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पे हो तो इमेज बनेगी फोकस पे। कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और साइज क्या होगा, साइज हाईली डिमिनिश्ड होगा। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी है यानी कि सी के पीछे है तो इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में। कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, यानी कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा, डिमिनिश्ड होगा। तीसरा केस, अगर ऑब्जेक्ट सी पर हो तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट सी पर हो तो इमेज बनेगी एट सी, यानी कि सी पर ही इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। और साइज क्या होगा, साइज होगा सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। 3 केस अभी तक हम लोग पढ़ लिए। 3 केस क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। जब तक आप लोग पढ़ें और उसको अपने मन में रिवाइज न कर पाएँ, समझ लीजिए आप गलत हैं। जब आप पढ़ें, उसको पढ़ के अपने मन में रिवाइज कर लिए, समझ लीजिए आप एकदम परफेक्ट हैं, आपको आ गया है। आप लोग अपने मन में एक बार रिवाइज ज़रूर किया करें। चलिए अब देखते हैं चौथा केस हमारा है जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो सी और एफ के बीच में, यानी कि जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हो तब इमेज कैसे बनेगी। चलिए देखते हैं उसके बारे में। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हो, यानी कि ये सी और एफ के बीच में, यहाँ ये सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, ये सी है, ये एफ है, इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो
दो रेज हम मैक्सिमम हमको 2 रेज चाहिए एक इमेज बनाने के लिए। 2 रेज हम डालते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी रेज तो फोकस से पास होगी। दूसरी रेज अगर फोकस से डालेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दोनों रेज एक्चुअल कहाँ मीट करी? दोनों रेज एक्चुअल सी के पीछे मीट करी, यानी कि ये पॉइंट होगा हमारा मीटिंग का। जहाँ जिस जगह पॉइंट मीट करे वहीं पर इमेज बनेगी। तो इमेज सी के पीछे बन गया, सी के पीछे इमेज बन गया। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा तो सी के पीछे इमेज बनेगा, यानी कि सी के पीछे। और साइज क्या होगा इमेज का? इमेज की साइज क्या होगी? चलिए देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहेगा तो इमेज जो है वो सी के पीछे बनेगी, यानी कि बियॉन्ड द सी बनेगी। और कैसी बनेगी? इनलार्ज्ड बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। आप लोग देखिए फिगर में ऑब्जेक्ट की साइज है, ये देखिए ऑब्जेक्ट की साइज है इतनी, और इमेज जो बन रही है और ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, यानी कि इनलार्ज बन रही है। और कैसी बन रही है? रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। रियल क्यों? क्योंकि रेज एक्चुअल में आके मीट कर रही है, इसलिए रियल बन रही है। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड फ्री होता है और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट फ्री होता है। तो जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा? तो इमेज बियॉन्ड द सी बनेगा, यानी कि ये देखिए एक रेस पैरेलल जाती है तो फोकस से पास होगी। दूसरा अगर फोकस से डालें, फोकस से अगर रेज जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। दोनों रेज एक्चुअल में कहाँ मीट करेंगी? दोनों रेज एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड मीट करेंगी, यानी कि सी के पीछे मीट करेंगी। और इमेज से कुछ नेचर है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला नेचर है, पहला प्रॉपर्टी है कि इमेज जो है बड़ी बनेगी। दूसरा रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। साइज क्या होगा? साइज होगा इनलार्ज, बड़ी बनेगी। अब देखते हैं हम पांचवा केस हमारा कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे प्लेस करते हैं तो क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस किया जाए तो क्या होगा? चलिए देखते हैं इसके बारे में। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा तो हम 2 रेज डालते हैं मैक्सिमम इमेज बनाने के लिए। एक इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज की ज़रूरत होती है। तो एक रेज हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालेंगे तो वो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। दूसरी रेज हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे। बोलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रेज जाती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन का क्या पाथ होता है? तो आप लोग का आंसर होना चाहिए कि जिस पाथ से जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ से वो रिट्रेस हो जाती है, यानी कि सी से गई तो सी से ही वो वापस हो जाएगी। तो दोनों रेज एक्चुअल में कहाँ मीट कर रही हैं? आप देखिए दोनों रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं। एक रेज ऐसे जा रही है, एक रेज ऐसे जा रही है, और एक रेज ऐसे जाएगी, ये रेज ऐसे जाएगी। ये एक्चुअल में रेज मीट ही नहीं करेंगी। अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा हो तो रेज एक्चुअल में मीट ही नहीं करेंगी, यानी कि इनका पोजीशन क्या होगा इमेज फॉर्मेशन का? इनका इमेज किस जगह बनेगी उसका पोजीशन होगा कि ये इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, यानी कि ये इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। और इमेज के साइज क्या होगा? हाईली इनलार्ज्ड, यानी कि इमेज बहुत बड़ी बनेगी। इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनेगी तो यानी कि बहुत बड़ी बनेगी, यानी कि इनका कहीं अनंत पे ये जाके इमेज बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। और कैसी बनेगी? रियल बनेगी और इनवर्टेड बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो रेस मीट नहीं करती हैं एक्चुअल में, वो आपस में पैरेलल हो जाती हैं और कहीं इन्फिनिटी पे जाके मीट करती हैं। जब इन्फिनिटी पे मीट करेंगे तो उनका प्रॉपर्टीज होगी इमेज का कि वो बहुत बड़ी बनेगी और रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और हाईली इनलार्ज बनेगी। और कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी पर बनेगी। ये चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गया। अब चलते हैं 6th केस पे, यानी कि सबसे स्पेशल केस है। चलिए देखते हैं 6th केस क्या कहता है हमारा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन एफ एंड पी, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो क्या होगा? ये है फोकस, ये है पोल, इनके बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस है।
तो देखते हैं इसका रे डायग्राम। एक रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालते हैं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, ठीक है। दूसरा रेस हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालते हैं ये, तो जिस पाथ से वो गई उसी पाथ से वो वापस आ जाएगी। तो एक्चुअल में रेस इस साइड इमेज इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बियॉन्ड द मिरर बनेगी, यानी कि मिरर के पीछे बनेगा, क्योंकि इधर तो रेज एक्चुअल मीट कर नहीं रही हैं। ये एक्चुअल में रेज मीट ही नहीं करी, तो हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, यानी कि इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करके इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि इसको कॉन्केव मिरर के पीछे इमेज कहीं जाकर बनेगी। और इमेज का प्रॉपर्टीज़ क्या है, इमेज एक्चुअल में रेज मीट नहीं करी, इनको हमको एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ा। तो जब एक्चुअल में रेज मीट नहीं करती हैं तो कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है। और कैसा बनता है वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री बनता है, यानी कि वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। और ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी, ऑब्जेक्ट की साइज होगी बड़ी, यानी कि इनलार्ज होगी। चलिए देखते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज। जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो एफ और पी के बीच में, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो एफ और पी के बीच में, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो पी और एफ के बीच में, यानी कि एफ और पी के बीच में, तो पोजीशन ऑफ इमेज होगी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा इमेज मिरर के पीछे बनेगा। और इमेज कैसी बनेगी, इनलार्ज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ये एक स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि अभी तक हम 5 केस पढ़े, 5 केस में इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ वो रियल और इन्वर्टेड हुआ। और इमेज जो है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनी, और रियल और इन्वर्टेड बनी वो मिरर के सामने बनी। ये एक ऐसा केस है जो मिरर के पीछे बना और वर्चुअल और इरेक्ट बना, इसलिए ये एक स्पेशल केस माना जाता है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने 6 केस एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या था। चलिए, जब ऑब्जेक्ट, आप लोग भी साथ साथ बोलते रहिए, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। इमेज की साइज क्या होगी, मन में आप लोग बोलते रहिए, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग मन में बोलते रहिए। इमेज की साइज क्या होगी, पॉइंट साइज होगी। इमेज रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। दूसरा, इमेज को अगर हम सी के पीछे रख दिया जाए तो इमेज कहाँ बनेगा, तो आप लोग का आंसर होना चाहिए कि इमेज सी और एफ के बीच में होगा। और इमेज की साइज क्या होगी, तो इमेज की साइज होगी डिमिनिश्ड, यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। तीसरा, इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अब तीसरा केस हमारा आएगा जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया जाए। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगी, तो आप लोग का आंसर होना चाहिए कि इमेज एट सी पर ही बनेगी। साइज क्या होगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। चौथा केस, जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दिया जाए तो इमेज किस जगह बनेगी, तो इमेज सी के पीछे बनेगी। साइज क्या होगा, इनलार्ज होगा। और कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। पांचवा केस, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया जाए तो इमेज कहाँ बनेगी, आप लोग का आंसर होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। और दूसरी चीज, साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड। तीसरी चीज, इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। छठा केस हमारा है कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाए तो कहाँ बनेगी इमेज, तो इमेज बनेगी, बोलिए बोलिए, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट यानी कि सीधी बनेगी। तीसरा चीज कैसी बनेगी, साइज क्या होगा इमेज का, साइज होगा इनलार्ज्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। 6 केस हो गए हमारे कॉनकेव मिरर के। अब कॉन्वेक्स मिरर पे हम चलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर पर टोटल 2 केसेस हैं, सिर्फ 2 केस हैं कॉनकेव मिरर पर, कॉन्वेक्स मिरर पर। कॉनकेव मिरर के 6 केसेस हैं, कॉन्वेक्स मिरर पे 2 केसेस हैं। चलिए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को वैसे हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिए जाए, अगर ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो,
अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, ये एक सेकेंड, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो वहाँ से दो रेज हम निकालेंगे, मैक्सिमम दो रेज निकालेंगे, दो रेज में हमारी इमेज बन जाएगी। चलिए देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो वहाँ से पैरेलल ले जाती हैं तो कहाँ से पास होंगी, तो वो कॉन्वेक्स मिरर के फोकस को यूज़ करते हुए डाइवर्ज होगी, फोकस को यूज़ करते हुए रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि डाइवर्ज होगी। डाइवर्जिंग मिरर होगी तो डाइवर्ज होगा, यानी कि रिफ्लेक्ट होगा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो वहाँ से एक रेज हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस को यूज़ करते हुए रिफ्लेक्ट होगी। दूसरी रेज हम फिर यहाँ से निकालते हैं, ऐसे जाएगी, फोकस को यूज़ करके रिफ्लेक्ट होगी। तो इमेज कहाँ बनी, इमेज का पोजीशन होगा, फोकस पे में इमेज बनी, इमेज का पोजीशन होगा, इमेज एट एफ बनेगा, इमेज फोकस पे बनेगा। और कैसा बनेगा, आप लोग बताइए कैसे बनेगा, इमेज का नेचर क्या होगा। इमेज का नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल क्यों, क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट नहीं करी, तो एक्चुअल में मीट नहीं करी तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल के साथ इरेक्ट बनेगा। और साइज क्या होगा, साइज होगा पॉइंट साइज। कॉनकेव मिरर पे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो वो फोकस पे बन रहा था और साइज क्या थी, पॉइंट साइज थी। इसमें भी सेम है, इमेज फोकस पे बनेगा, पॉइंट साइज होगा और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। एक डिफरेंस है बस, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। अब दूसरा आते हैं, दूसरा है, इसका नेचर देख लेते हैं एक बार। वैसे नेचर तो मैं सब बोल ही दिया हूँ वैसे, चलिए एक बार कोई बात नहीं, देख लेते हैं। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज में हम देखेंगे फोकस पे बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, हाईली डिमिनिश बनेगा, यानी कि पॉइंट साइज बनेगा। क्या क्या बनेगा, फोकस पे बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा और हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। अब चलते हैं सेकंड केस के ऊपर। सेकंड केस हमारा कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटिव, यानी कि ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटिव के बीच आ जाए, यानी कि कुछ एक लिमिट में आ जाए, ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पे आ जाए, तब इमेज कहाँ बनेगी। तो एक रेज हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालेंगे तो वो फोकस को यूज़ करते हुए रिफ्लेक्ट होगी। दूसरी रेज अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालें तो वो उसी पाथ से रिट्रेस हो जाएगी। दोनों रेज एक्चुअल में कहाँ मीट करी, एक रेज ऐसे गई, ये बन नहीं पाया अच्छे से, चलिए एक रेज ऐसे गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये फोकस, ये डाइवर्ज। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो उसी पास से वो रिट्रेस हो गया। एक्चुअल में रेज कहाँ मीट करी, एक्चुअल में रेज ये मीट करी, यानी कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, P और F के बीच में बनेगा, यानी कि पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगी। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुआ क्या। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, P और F के बीच में बनेगा। कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। चलिए देखते हैं। अब ये एक चार्ट है, इसमें दोनों केसेस हैं, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। ये पहला केस है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, फोकस पे होगा, साइज क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, नेचर क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अब दूसरा केस है, जब ऑब्जेक्ट एनीवेयर हो बिटवीन इन्फिनिटी और पोल में कहीं भी हो, तब कहाँ बनेगा, तब बनेगा पोजीशन क्या होगी, बिटवीन P एंड F होगी, और साइज क्या होगी, वेरी स्मॉल होगी, नेचर क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ये आप लोग देख लीजिए, ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। बस आज के लेक्चर में बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिरर फार्मूला देखेंगे और मैग्नीफिकेशन देखेंगे। मिरर फार्मूला पे हम 1/, जो फार्मूला होती है बुकिश फार्मूला, उससे हम कुछ हट के देखेंगे। मिरर फार्मूला उसको भी देखेंगे मगर उससे हम कुछ हट के देखेंगे, यानी कि कुछ हम ट्रिक्स देखेंगे, कुछ शॉर्टकट देखेंगे कि हमको न्यूमेरिकल करने में आसानी हो जाए। ताकि अगर आपके क्लास के बच्चे एक न्यूमेरिकल करने में 1/f/1 इज इक्वल टू 1/v + 1/u लगाते हैं और आप
वही क्वेश्चन जो आपके क्लास के बच्चे 5 मिनट लगाते हैं, वही क्वेश्चन आप 1 मिनट में लगाएंगे। उसके हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे कल के लेक्चर में हम देखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और कमेंट जो चीज़ें आप लोग को ना समझ में आई हो कि इस पॉइंट पे हमें नहीं समझ में आया, वीडियो को दोबारा एक बार प्ले करिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिजिक्स बाय अदनान को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।